राकेश जी टिकैत, यहाँ उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, वहीं दूसरी तरफ खुले आसमान के नीचे 3 दिनों से आपको धरना देना पड़ रहा है, यह बेहद तकलीफ की बात है। सच कहा युद्धवीर सिंह जी, इतने दिन हो गए, बगल में संसद है, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी को खुफिया विभाग के द्वारा जानकारी प्राप्त हो चुकी होगी, लेकिन उन्होंने किसी को भेजकर क्या समस्या है, क्या मांग है, यह भी जानने की जहमत नहीं उठाई। महीनाज में और आप देख रहे हैं गूंज इंडिया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप शेयर किया जा रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि किसान आंदोलन के कारण भाजपा में फूट पड़ गई है। राजनाथ सिंह अब किसानों के समर्थन में उतर आए हैं, लेकिन जब हमने इसकी पड़ताल की तो क्या पाया, आइए जानते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि ये वीडियो जो है वो साल 2013 का है। साल 2013 में भी किसान आंदोलन हुआ था। उस दौरान राजनाथ सिंह किसान आंदोलन में गए थे, भाषण दिया था उन्होंने। आइए डालते नजर उन्होंने क्या क्या कहा था। और जो हमारी जानकारी में पहले रहता तो मैं समझता हूं कि जिस दिन धरना किसानों का प्रारंभ हुआ था उसी दिन मैं इस धरना स्थल पर आ गया होता अपना समर्थन देने के लिए। हम कभी यह नहीं देखते हैं किस पार्टी का, किस संगठन का कोई आंदोलन है अथवा कार्यक्रम है। हमारी नजर यदि देखती है तो केवल देखती है जहां पर भी से हिंदुस्तान में किसान बैठा होगा तो यह नहीं देखना चाहिए कि वह कहां है, किस संगठन से जुड़ा है, किस पार्टी से जुड़ा हुआ है। सदैव उस स्थान पर राजनाथ सिंह हाजिर होने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी, आपको इस सच्चाई को समझना चाहिए, जिस दिन से हिंदुस्तान का किसान एकजुट होकर सड़कों पर आ जाएगा तो कोई दुनिया की ताकत उसके हौसले को पस्त नहीं कर सकती। बड़ी से बड़ी ताकतों को घुटना टेकने को मजबूर होना पड़ेगा। इस देश की सबसे बड़ी जनसंख्या यदि है तो किसानों की है, सबसे बड़ी जनसंख्या। और किसी एक पेशे में लगे हुए लोगों की शक्ति के बारे में किसी को यदि तुलना करनी है तो मैं कह सकता हूं कि हिंदुस्तान में केवल कृषि क्षेत्र में, कृषि पेशे में लगी हुई जो जनसंख्या है वही हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जनशक्ति है। और उस जनशक्ति को कभी चुनौती देने की कोशिश बड़े से बड़े सत्ताधारी दल को नहीं करनी चाहिए। राकेश जी सही तरीके से सारे पक्ष को आपके सामने वह रख रहे हैं, चाहे जो भी हो, लेकिन आप बराबर किसानों के उद्देश्य को लेकर, किसानों के सवाल को लेकर जो जूझते रहते हैं, तो मैं आपका जितना भी अभिनंदन करूं वह कम है, मैं ऐसा मानता हूं। जब मैं भारत सरकार में कृषि मंत्री था 2003-2004 में, यह बात हमारे दिमाग में उसी समय आई थी कि जब सूखा पड़ जाता है, पाला पड़ जाता है, ओले पड़ जाते हैं, आग लग जाती है, किसान की फसल बर्बाद हो जाती है, किसान की सुध लेने वाला कोई दिखाई नहीं देता है। दुकान का बीमा होता है, मोटरसाइकिल का बीमा होता है, कार का बीमा होता है, तो मैंने कहा कि किसानों के खेत की आमदनी का बीमा क्यों नहीं होना चाहिए। कैसे किसानों के खेत की आमदनी तय की जाए। राकेश जी, युद्धवीर जी और हमारे लाखोवाल जी, आपको हम विश्वास दिलाते हैं जिस दिन हमारी सरकार आ जाएगी, बहनों भाइयों, किसानों के खेत की आमदनी का बीमा हम करके रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत उन्हें रोक नहीं पाएगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब तक इस हिंदुस्तान का किसान खुशहाल नहीं होगा तब तक यह हिंदुस्तान कभी खुशहाल नहीं हो सकता है। भारत को बौद्धिक राजधानी के साथ साथ विश्व की कृषि राजधानी भी बननी चाहिए, तभी जाकर भारत का हम जैसा विकास करना चाहते हैं वैसा कर पाएंगे। आश्वासन तो कोई ना कोई आकर अब देना पड़ेगा। यदि आप यहां पर बैठे हैं तो आश्वासन तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन समस्या का समाधान होना चाहिए कि आप इसकी कार्य योजना बनाइए, इसका एक्शन प्लान बनाइए। सदैव राजनाथ सिंह आप लोगों के साथ खड़े हुए दिखाई दे। 2013 के आंदोलन में जब उस वक्त बीजेपी सरकार सत्ता पर काबिज नहीं थी, आप सुन ही सकते हैं कि राजनाथ सिंह ने कौन कौन से बिंदुओं पर चर्चा की थी। उन्होंने कहा था कि 3 दिनों से आंदोलन चल रहा है और सरकार का कोई भी नुमाइंदा यहाँ पर देखने के लिए नहीं आया है। लेकिन अगर हम बात करें तो पिछले 2 महीने से ज़्यादा से आंदोलन कर रहे हैं किसान। लेकिन अब इनके अल्फाज क्या हैं, कि क्यों बदल गए हैं इनके अल्फाज। आप देख सकते हैं कि राजनाथ सिंह की बातें उस वक्त क्या थी और आज
क्या हैं। तो सत्ता पर आने के बाद इनकी ज़बान क्यों बदल जाती है, क्यों इनके जो वादे होते हैं वो बदल जाते हैं। उन्होंने किसानों के आय को दुगनी करने की भी बात की थी, लेकिन जब अब वो सत्ता पर आ चुके हैं तो इनके वादे कहाँ गए हैं। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या सत्ता जो है वो सभी को बदल देती है। ताज़ा तरीन सभी खबरों को पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। देखते रहिए गूंज इंडिया।